जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम व्यूअर ऐप में। हम लोग लास्ट क्लास में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को अंतिम 3 क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का। आज का पहला सवाल है सेट नंबर 1 का। 2 सेट्स होंगे आपके। ये सेट नंबर 1 का सवाल है, इसके बाद एक सेट और होगा। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर 1901 ईस्वी में। हम लोगों ने देखा था कि जब नोबेल शुरू हुआ था तो 5 क्षेत्र में शुरू हुआ था 1901 ईस्वी को। और एक याद रखिएगा 1969 में छठा क्षेत्र इकोनॉमिक्स का शुरू हुआ था, यानी अर्थशास्त्र में नोबेल दिया जाना कब शुरू हुआ? 1969 में। तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मगर जब 1901 ईस्वी में शुरू हुआ था तो वो जो था केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं उनका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है स्वीडन। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या था? स्वीडन। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 2 का डी। जिन लोगों का आंसर डी आ रहा है उनका सही है। स्वीडन ही देश था जिन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। तीसरा सवाल है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दी जाती है? किसके याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड वार्नर और ऑप्शन डी है आंड्रे मैकरोल्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ही किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इन्हीं के सम्मान में इनका नाम भी नोबेल पुरस्कार रखा गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। चौथा सवाल है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? कितने लोगों के बीच नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का बी जो लोग आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। 4 का बी यानी कि किसी एक क्षेत्र में नोबेल अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है, यानी कि 6 क्षेत्र हो गया तो 3 से गुना करेंगे तो यानी एक साल में अधिकतम 18 जन को नोबेल दिया जा सकता है, मगर एक क्षेत्र में अधिकतम कितना? तो 3 जन को। अगला सवाल है 5वां सवाल सेट 1 का। सेट 1 का 5वां सवाल है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है फिलिपीन और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन सी फिलीपींस आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 5 का सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। फिलीपींस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 6ठा सवाल एशियाई नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? किसको एशिया के नोबेल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन बी है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी है भारत रत्न और ऑप्शन डी है अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। तो एशिया का नोबेल कौन कहलाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 6 का बी हो जाएगा। जो लोग 6 का आंसर बी कर रहे हैं उनका सही है। रेमन मैग्सेसे को ही कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। अब अगला 7वां सवाल है सेट 1 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो हम लोगों ने पढ़ा था रेमन मैग्सेसे की पुरस्कार कब शुरू हुई। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1962 और ऑप्शन डी है 1971। तो
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1959 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो 9 का बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उसका आंसर सही है। अगला सवाल, फिर 8वां सवाल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से ही है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन ऐसे प्रथम भारतीय थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है आचार्य विनोबा भावे और ऑप्शन डी है किरण बेदी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहला भारतीय कौन था? विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे था जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1958 में ही। 1958 में ही सामुदायिक विकास नेतृत्व के लिए। याद आ रहा है ना? तो 8 का आंसर आपका सी हो जाएगा। जो लोग सी कर रहे हैं उसका आंसर सही है। मदर टेरेसा पहली महिला थी जिनको की मिला था, पहला पुरुष या सबसे पहला भारतीय आचार्य विनोबा भावे। अगला सवाल हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है पत्रकारिता, ऑप्शन बी है समाचार सेवा, ऑप्शन सी है फिल्म और ऑप्शन डी है खेल। तो ये तो सब जानते हैं क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। यानी 9 का जो लोग सी कर रहे हैं उसका आंसर सही है। ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर से ही ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष ऑस्कर की शुरुआत हुई है? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? चलिए अगला सवाल था ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1931 और ऑप्शन डी है 1950। तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्कर कब दिया जाना शुरू हुआ? 1929 से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का। 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो लोग बी कर रहे हैं उसका आंसर सही है। अगला सवाल है सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 11। सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है लता मंगेशकर, ऑप्शन सी है भानु अथैया और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी। 11 का सी हो जाएगा भानु अथैया। जो लोग सी कर रहे हैं उसका आंसर सही है। हम लोगों ने पढ़ा था भानु अथैया प्रथम भारतीय है जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। किस फिल्म के लिए? फिल्म का नाम था गांधी और इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। चलिए हम लोग अब सेट नंबर 2 लेते हैं। सेट नंबर 2, सेट नंबर 2 फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा। सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और ये क्वेश्चन जेएसएससी पूछा है। जेएसएससी पूछा है ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है अभिनय यानी एक्टिंग, ऑप्शन बी है संगीत, ऑप्शन सी है साहित्य और ऑप्शन डी है पत्रकारिता। तो ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्वेश्चन ए का आंसर बी हो जाएगा। जो लोग बी कर रहे हैं उसका आंसर सही है। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इनफैक्ट अगला सवाल ग्रेमी पुरस्कार से ही है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ग्रेमी पुरस्कार से है। ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये भी क्वेश्चन जेएसएससी पूछा है। ये भी क्वेश्चन जेएसएससी पूछा है। ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले
पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है सचिंद्र रे, ऑप्शन बी है बी एस नायपॉल, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर और ऑप्शन डी है ए आर रहमान। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर, 2 का सी हो जाएगा। और प्रथम भारतीय महिला तन्वी शाह प्रथम भारतीय महिला। और ग्रैमी पुरस्कार सबसे ज्यादा पाने वाले भारतीय भी यही हैं, पंडित रविशंकर। इनको 4 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है फिल्म, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी है साहित्य और ऑप्शन डी है पत्रकारिता। तो मान बुकर किस में दिया जाता है? साहित्य में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। जो लोग 3 का सी कर रहे हैं उसका आंसर सही है। अगला पुरस्कार है, क्वेश्चन है मान बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। मान बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है बी एस नायपॉल, ऑप्शन बी है सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी है अरविंद अडिगा और ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय। ये चारों को मिला है, चारों को कभी ना कभी मान बुकर पुरस्कार मिला है। और इसके साथ एक और थी अरुंधति रॉय, तो हो ही गया। ये चारों को मिला है आपका मान बुकर पुरस्कार। और इसकी किताब किस किताब के लिए मिला है, कब कब मिला, ये भी हम लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ा था। तो याद आ रहा है कुछ? आंसर क्या हो जाएगा? बी एस नायपॉल ऑप्शन ए। बी एस नायपॉल ऑप्शन ए। 4 का जो लोग ए कर रहे हैं उसका आंसर सही है। बी एस नायपॉल प्रथम भारतीय थे जिनको मान बुकर पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये अलग है। अंतरराष्ट्रीय बुकर और मान बुकर में क्या अंतर है? हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े थे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 2001। तो हम लोगों ने पढ़ा था, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, 5 का ए। 2005 में मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सॉरी, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब? 2005 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए स्वीडन सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है फिलीपीन सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है भारत सरकार द्वारा और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा। तो अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कौन देता है? अच्छे से हम लोगों को याद है, भारत सरकार देता है। भारत सरकार देता है। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सी, भारत सरकार। जो लोग 6 का सी कर रहे हैं उसका आंसर बिल्कुल सही है। सातवां क्वेश्चन है सेट नंबर 2 का। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? और ये क्वेश्चन भी जेएसएससी पूछा है, जेएसएससी पूछा है। ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1995 और ऑप्शन डी है 2001। 2001 ये क्वेश्चन भी पूछा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था 1995। तो जो लोग 7 का सी कर रहे हैं उसका आंसर सही है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2011 और ऑप्शन डी है 2015। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2011। तो 8 का सी जो लोग आंसर कर रहे हैं उसका आंसर सही है। 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जेएसएससी पूछा है और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है, जेएसएससी के अलावे भी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है?
ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है पत्रकारिता, ऑप्शन सी है खेल और ऑप्शन डी है उद्योग। तो हम लोगों ने पढ़ा था पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो 9 का जो लोग बी कर रहे हैं आंसर, उसका आंसर सही है। अगला सवाल लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है संगीत, ऑप्शन ये सी कर लीजिए, ऑप्शन सी है विज्ञान और ऑप्शन डी है अंतरराष्ट्रीय शांति। हम लोगों ने पढ़ा था यूनेस्को द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी विज्ञान हो जाएगा। तो 10 का जो सी आंसर कर रहे हैं उसका सही है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 सेट 2 का, यूनेस्को शांति पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1989, ऑप्शन डी है 1991। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार कब दिया जाना लगा? हम लोगों ने पढ़ा था 1989, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 11 का जो लोग सी आंसर कर रहे हैं उसका आंसर सही है। और 12वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1971 और ऑप्शन डी है 1992। तो हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार 1966 में शुरू हुआ, 1966 में शुरू हुआ। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी। जो लोग 12 का आंसर बी कर रहे हैं उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोगों ने उसका एमसीक्यू भी कर लिया। अगले क्लास में हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार के थ्योरी क्लास को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।